महंगाई में एक बार फिर इजाफ़ा हो रहा है। बजट में जब मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा के और पेट्रोलियम मसनूआत पे पेट्रोलियम लेवी लगा के जब ये कहा गया था कि इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि गरीब आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, महंगाई नहीं होगी। महंगाई होगी और ज़रूर होगी और अच्छी खासी होगी। वो आज इस बात को साबित कर रही है कि महंगाई हो रही है और मज़ीद महंगाई होगी। दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक शहजाद मलकानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तामीर न्यूज़। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों, कल रात एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 130 तक पहुंच चुकी हैं। आपको याद होगा जब रवां माली साल का बजट पेश किया गया था तो कहा गया था कि महंगाई में इजाफ़ा नहीं होगा और ये गरीब दोस्त बजट है। उस वक्त भी मैंने विलाग करते हुए कहा था कि ये किस बुनियाद पर कहा जा रहा है। हालांकि टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी और दीगर जो इजाफी टैक्सेस की मद में होश रुबा इजाफ़ा किया गया है और अहदाफ रखे गए हैं, उससे महंगाई में इजाफ़ा कैसे नहीं होगा। ये होना है जिस तरह ये हमारे भाई पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, इन्होंने अल्लाह ना करे एक बार कहा था, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती रहती हैं कि अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो गया तो हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मुबारक हो। मुझे यकीन है कि जिस तेज़ी से ये महंगाई बढ़ रही है, अन करीब देखेंगे कि ये पेट्रोल 200 या 200 के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त और सितंबर ये 3 माह में जो हदफ रखा गया था पेट्रोलियम लेवी की मद में कि 610 अरब रुपए हम इकट्ठे करेंगे, वो अभी तक सिर्फ 40 अरब के करीब पहुँचे हैं। 3 माह की तकरीबन 12-13 अरब रुपए की एवरेज बनती है। 12 नज़दीक होगी, दूर नहीं है। तो ये आप देखें कि इस तरह से अगर हम इनको 12 अरब रुपए को 12 माह से ज़रब दें तो ये 144 अरब या 1.5 अरब रुपया बनती है। जबकि इन्होंने कहा था कि हम 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करेंगे। तो आप सोच लें, अगर इसी एवरेज से इन्होंने पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करनी है तो इनका हदफ पूरा नहीं होगा। इन्होंने अपना हदफ अचीव करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफ़ा करना है और ये इजाफ़ा अच्छा खासा होगा। इस साल महंगाई का एक बार फिर तूफ़ान आएगा। आज ही मैं मियाँ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का बयान पढ़ा था रोज़नामा नवाए वक्त में, बाकी अखबारात में भी लगा होगा। कोरोना की वजह से कीमतें बढ़ी, सी पैक मंसूबे मुतासर हुए, महंगाई आर्जी जल्द कमी आएगी। खान साहब, ये हम 3 साल से सुन रहे हैं, अब 4था साल जा रहा है। आज तक आपकी एक बात भी सच साबित नहीं हुई। मैं कैसे मान लूँ कि ये बात आपकी सच साबित होगी। कर्ज़ों के बारे में आपने कहा कि मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, हत्ता कि आपने कहा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। ख़ुदकुशी करना क्या, आपने लोगों को ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। खान साहब, आपने आम मार्केट में कीमतें बढ़ने का नोटिस क्या लेना है, वहाँ तदारुक क्या करना है। आपके अपने यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें आसमान पर पहुँची हुई हैं।
अब तो वहाँ पे अगर कीमत में किसी जगह को कमी है भी तो वहाँ पर जाएं तो लोगों को ना आटा मिलता है, वहाँ पर ना घी मिलता है, ना चीनी मिलती है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इनकी सिफारिश होती है, जो अपनी बैक रखते हैं, जिनकी पहचान होती है। गरीब आदमी को वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। आपने आम आवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर किया है। मुझे आपका एक इंटरव्यू बिल्कुल अच्छी तरह से याद आ रहा है जो कुछ अर्सा पहले आपने पारस जहाँ ज़ेब साहिबा को दिया था। उन्होंने जब आपसे कहा कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं तो आपने कहा तो मैं क्या करूं। खान साहब, मैं क्या करूं नहीं होता, जो हुक्मरान होता है वो कहता है मैं इसका ज़िम्मेदार हूं। इसलिए कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि दरिया फ़ुरात के किनारे अगर कोई जानवर भी, मेरे जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने कुत्ता कहा था कि बकरी का बच्चा कहा था, आप करेक्ट कर लीजिएगा, कि एक जानवर भी अगर वहाँ पे भूख से मर गया तो उसका ज़िम्मेदार उमर होगा। खान साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि दरिया फ़ुरात तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं क्या करूँ अगर वहाँ पे कोई जानवर का बच्चा मरता है। तो उन्होंने ज़िम्मेदारी ओन की थी और इस ज़िम्मेदारी को ओन करने के लिए वो दिन रात जागते थे, सिर्फ चंद घंटे सोते थे और वो भी बैठे बैठे। वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ बहुत अजीम थी, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन क्या हम उन बुज़ुर्ग हस्तियों का इतना मान भी नहीं रख सकते कि अगर ये बात सामने आई है तो उस पर अफसोस का इजहार कर सकें। आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, उन पे अफसोस का इजहार करें और कहें कि नहीं बढ़ने दी जाएंगी। आपके वज़रा के अलले तलले ख़त्म होने में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी जब आपको उनकी शिकायत की जाती है कि वो आपका कहना होता है, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। खान साहब, कुछ करें, अभी भी वक्त नहीं गुज़रा। अगर आप 2-4 माह में इस बात को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर भी अवाम कुछ जीने के लायक होगी। आपका वोटर, आपका सपोर्टर इस कहने के काबिल होगा कि खान साहब ने कुछ किया। हालांकि अब तक के जितनी भी हुकूमतें आईं उनमें से अब बदतरीन हुकूमत जो थी आपकी यही हुकूमत है। हमें आपको वोट देने पर निदामत होती है और ऐसी निदामत के दिल चाहता है कि अगर वो वोट वापस आ सके तो वापस निकालें, उसे आग लगा दें, लेकिन मजबूरी है, वो वापस नहीं आ सकता। और मुझे ये भी बहुत अफसोस होता है कि आपको दिया गया हमारा वो वोट हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए बदतरीन साबित हुआ। और मुझे यकीन है कि आपको वोट देने वाला हर बंदा अगर ज़मीर रखता है अपने अंदर, तो जहन में रखें कि उसकी सोच भी यही होगी कि हमने आपको वोट देकर अपने मुल्क, अपनी कौम की तबाही में किरदार अदा किया है। खान साहब, खुदा का खौफ करें। बहरहाल चलते हैं फिर महंगाई की तरफ। ये तो था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में। घरेलू इस्तेमाल की जो LPG सिलेंडर वाली गैस होती है उसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफ़ा अब भी हुआ है, इस महीने भी हुआ है, जबकि पिछले 2-4 माह में इतना इजाफ़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो चुकी है। गर्मियों में इन्हीं इमरान खान की हुकूमत में जब शुरू हुई थी 700 से 800 रुपये कीमत हुआ करती थी एक सिलेंडर की, अब 2000 से बढ़ गई है, 2100 के करीब पहुंच चुकी है, 2150 के करीब तकरीबन। और इसी तरह आटे की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, दालों की कीमत देख लें, दीगर मतलब जो परमानेंट कीमतें होती हैं सब्जियों के अलावा, क्योंकि सब्जियों की सीजनल कीमतें होती हैं। जब इब्तिदा में होती है कि सब्ज़ी की मतलब किसी भी सब्ज़ी की कीमत वो कभी ज़्यादा होती है
और जब फुल पीक पे उसकी प्रोडक्शन होती है तो कीमत कम हो जाती है। उसका माना जा सकता है कि कीमत कम हो रही है या ज़्यादा, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना हुकूमत का काम होता है। आप देखना चाहिए कि कीमत इसकी कितनी होनी चाहिए। ये खामखा जो टमाटर का कीमत कभी 200 रुपये किलो पहुँच जाती है, 300 रुपये किलो पहुँच जाती है, ये क्यों पहुँचती है? इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतें क्यों पहुँचाई जाती हैं? यह है कि ऑफ सीज़न में अगर कीमत 100 रुपये पहुँचती है तो सीज़न में उस सब्ज़ी की कीमत 20-30 रुपये होती है। उस 20-30 वाले की कीमत को ऑफ सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जाना चाहिए, 60 तक जाना चाहिए, 100 तक नहीं जाना चाहिए। जबकि यहाँ का बावा आदम ही निराला है, यहाँ पे कीमतें 300 तक पहुँच जाती हैं, 400 तक पहुँच जाती हैं। और ये सब इसी वजह से होता है कि इस पर कंट्रोल नहीं है, आपके इदारों का कंट्रोल नहीं है। और इदारों का कंट्रोल क्यों नहीं है कि आपका उन इदारों पे कंट्रोल नहीं है। बहरहाल आज तक इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।